हरिओम आत्मी भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आज नाग पंचमी के पावन पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नाग पंचमी आज संपूर्ण भारत में सनातन धर्म अवलंबियों का एक बड़ा ही मनोरम त्यौहार है। आज के दिन नाग देवता की पूजा की जाती है। जिस नाग यानी सर्प के भय से लोग डरते हैं, उसे आज के दिन हर्षोल्लास पूजते हैं। नाग विषैला खतरनाक प्राणी होता है, फिर भी हम उसे ईश्वर का स्वरूप मानकर, भगवान का विग्रह मानकर पूजते हैं। सच पूछिए तो नाग शेष नाग के रूप में भगवान श्री हरि विष्णु की सैया हैं, और वही नाग भगवान शंकर जी के गले में माला के रूप में लपटे हुए रहते हैं, जिनका पर्यायवाची रूप में आज हर लोग कोई न कोई माला पहनते हैं। नाग का ही जगो पवित्र भगवान भोलेनाथ जी पहनते हैं। तो भगवान के मुकुट में भी नाग, चंद्रमा मुकुट के पास जटाओं में भी नाग लिपटा हुआ है, यानी भगवान तो नागों के प्रिय हैं, इसलिए नागों का विशेष संबंध भोलेनाथ से है। ऐसे विष्णु जी के वो सिर्फ प्रेम का मात्र है, सैया मात्र है, लेकिन भगवान शिव के गले का हार, भगवान शिव के जनेऊ, भगवान शिव के जटाओं में लिपटा हुआ भगवान शिव का कंगन, यानी शिव नागों का विशेष आभूषण बनाते हैं। इसलिए शिव से अधिक ताल्लुकात नाग देवता का रखते हैं। दुर्गा माता की विग्रह में भी हम देखते हैं कि उनके बाईं ओर के एक हाथ में नाग अस्त्र रूप में है। नागों की माता को मनसा देवी कहा जाता है, इसलिए मनसा देवी की पूजा करने से कहा जाता है कि नागों का भय नहीं होता है। कुंडली में जिनके काल सर्प योग होते हैं, वे भी नाग पंचमी के दिन नाग का पूजन करके विशेष रूप पर शिवार्पण चांदी की नाग बनाकर करते हैं, तो उन्हें काल सर्प योग का भय दूर हो जाता है। कहीं कहीं नाग की युग्म प्रतिमा पूज कर बहती जलधारा में बहा देने का भी प्रचलन है, जिससे काल सर्प योग दूर होता है। यानी कुंडली में जो काल सर्प योग होता है, उसका नाग पूजन से वो सर्प योग दूर हो जाता है। इस तरह से नाग की पूजन की विशेषता है। नागों की पूजने से सर्पों का भय नहीं रहता है, क्योंकि सर्पों के अधिष्ठात्री देवता नाग हैं, देवी मनसा माता हैं। कहते हैं कि जब हम घर बनाते हैं तो वास्तु शास्त्र में भी नाग का विशेष महत्व होता है। जब हम प्रथम नींव डालते हैं तो उसमें भी नाग की प्रतिमा दी जाती है। हम चांदी के नाग बनाकर उसमें कछुआ आदि बहुत सारी चीज़ डालते हैं, जिसमें नाग की भी प्रधानता है। और तो और हमारे इस शरीर में भी जो मेरुदंड की हड्डी देखते हैं, यानी रीढ़ की हड्डी देखते हैं, उसे भी योग शास्त्रों में नाग बतलाया गया है। कुंडलिनी जागरण करने वाले कहते हैं कि इस सर्प में 7 चक्र के अलावे एक कुंडलिनी यानी नाग है, जो कुंडली, नागों को आप देखते हैं कुंडली मार कर बैठना, यानी घुमावकार मार कर बैठना। तो जो कुंडलिनी जागरण करता है योग शास्त्र में, वो हमारे अंदर की जो महासर्पिनी है, महासर्प है, उसे जगा लेता है। और कहते हैं कि जब हमारी कुंडलिनी जागृत हो जाती है, योग प्रक्रिया के द्वारा जो योगी होते हैं, जब कुंडलिनी जागृत कर लेते हैं तो वो नाग जागृत हो जाता है, जिससे हमारा जीवन और मृत्यु के चक्र पर विजय हो जाता है। और जिसने कुंडलिनी जागृत कर लिया, कहते हैं वो व्यक्ति अमर हो जाता है। ऐसे भी हिमालय में आज भी बहुत सारे ऐसे साधु संत हैं जो हजारों वर्ष से तपस्या कर रहे हैं, जो अनेकों वर्ष से, जिनके पता नहीं कब जन्म हुआ, वो कितनी युग देखे गए हैं। आज भी अगर आप हिमालय जाइए तो ऐसे ऐसे ऋषि सत्ताओं से
आपका साक्षात्कार होगा। परम पूज्य गुरुदेव के जो गुरुदेव हमारे गायत्री परिवार में जो दादा गुरु की छाया चित्र हर छवि में अंकित है, कहते हैं वो हजारों वर्ष से हिमालय में तपस्या कर रहे हैं और गुरुदेव के कई जन्मों से वो गुरु रह चुके हैं। तो ये सब कुंडलिनी जागृत करने पर होता है। और वो कुंडलिनी क्या है? वो भी तो शरीर के अंदर नाग है। ऐसे भी कहा जाता है यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यानी जो इस पिंड यानी शरीर में है वो संपूर्ण ब्रह्मांड में है। तो आइए इन्हीं बातों के साथ समापन करते हैं। हम नाग की पूजा करें, प्रेम से करें। नाग हमारे लिए भयंकर नहीं है। सुभाषितानी के एक श्लोक में आता है, सर पे दस्तु कालेसु दुर्जनस्तु पदे पदे। सांप और काल में अगर चुनना है, दुश्मन में चुनना है, सांप और दुश्मन का मुकाबला करना है, तो आप सांप को चुन लीजिए, क्योंकि सर पे दस्तु कालेसु दुर्जनस्तु पदे पदे। सांप मनुष्य को जब उसकी अकाल मृत्यु यानी काल आ जाता है तभी वो डसता है, वरना वो सांप नहीं डसता है। लेकिन दुर्जन यानी खल व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति समाज में पग पग पर मनुष्य को डसते हैं, यानी सज्जनों को कष्ट देते हैं।